है वो फूल आप पहले से रास्ते में डाल देवे। सबसे पहले मंदिर के पट खुलेंगे, गुरुदेव के प्रवचन होंगे, उनके बाद में पॉजिटिव रिजल्ट दिखाया जाएगा। उनके बाद में आरती होगी। आप अपने स्थान पे खड़े रहें, अपना मोबाइल फोन साइलेंट रखें। एक बार दरबार में हाजिरी लगाएंगे, गुरुदेव का स्वागत करेंगे, दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार से जयकारा लगाएंगे। बोले लाल ठाकरे सरकार की। जिनका भी पॉजिटिव रिजल्ट है वो इधर आगे वाले बॉक्स में आ जाए। जब आपको गुरुदेव बुलाए तब आपको इधर ऊपर आशीर्वाद लेने के लिए आना है। ज्यादा आगे नहीं आना है, वहीं खड़े रहना है जहां आप खड़े हैं। मंदिर के पट खुलेंगे, दर्शन करेंगे और जयकारा लगाएंगे। बोले लाल ठाकरे सरकार की। पूरे भारतवर्ष से पधारे हुए सभी श्रद्धालुओं का स्वागत। पूज्य गुरुदेव सभी मातृशक्ति को आशीर्वाद दें। लाल ठाकरे सरकार सभी बहनों का संकल्प पूरा करे। जैसा कि आपको जानकारी में है कि जो धाम पर पहली बार आए हैं उनको आते ही पर्चा बनवाना होता है। जो लाइव से जुड़े हैं उन्हें सारी जानकारियां हैं कि कैसे आपको आपकी सारी समस्याएं उस पर्चे में ही नोट करानी है और फिर जैसे आपको नंबर से बुलाया जाए वैसे आपको आना है। आज मैं आपको पूरे आत्मविश्वास के साथ अंतर हृदय की गहराइयों से
आपको ये पूर्ण भरोसा दिलाना चाहता हूं कि इस धरती पर जो भी मातृशक्ति, जो निसंतानता की समस्या से जूझ रही है, अगर उसके पीरियड आते हैं या रुक रुक के आते हैं, तो मुझे कसम है, मुझे मेरे गुरुदेव की, मुझे मेरे भक्ति की आण है लाल धागे सरकार की, अगर आपने मेरे प्रवचन को पूरे हृदय से फॉलो किया तो कोई भी मातृशक्ति मां बने बिगड़ नहीं रह सकती। आप पूरा फॉलो करिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चालू कर दीजिए। सुबह आप सर्वप्रथम पानी पीजिए गुनगुना, उसके बाद आप अपनी डेली शरीर की निवृत्ति से निवृत्त होइए। उसके बाद आप सूर्य उदय होने से पहले ही तैयारी कर लीजिए दीपक जलाने की। आप अपनी पूरे दिन की प्रक्रिया सेट करिए। चाय बिल्कुल छोड़ दीजिए, नॉनवेज बंद कर दीजिए, थोड़ा पैदल चलिए, हरी सब्जियों का प्रयोग करिए, सलादें प्रयोग कर सकते हैं, फल फ्रूट खा सकते हैं। आपको तली हुई चीजें बंद कर देनी है। आपको सबसे ज्यादा वक्त लाल धागे सरकार की आरती, प्रवचन, संध्या वंदन, प्रार्थना और वीडियो को देना है। क्योंकि जब हमारा बच्चा नहीं आ रहा है, हम भाग रहे हैं, भटक रहे हैं, तो सर्वप्रथम लक्ष्य हमारा वही है, तो सबसे ज्यादा वक्त भी वही देना है, सबसे ज्यादा ध्यान वही लगाना है, सबसे ज्यादा अपने को उसी को फोकस करना है। वो कैसे होगा? सबसे पहले पूर्ण भरोसा करना होगा कि ये जो वीडियो आ रहा है, ये जो लाइव आ रहा है, ये जो प्रवचन महाराज श्री के माध्यम से हमें सुनने को मिल रहा है, ये साक्षात ईश्वर का संदेश है। इसको समझिए। आपको कोई ऐसी परमात्मा की शक्ति है जो दर दर भटकने से और घर की बर्बादी होने से बचा रही है। वो आपको कह रही है बार बार, मत लगाइए इतना पैसा, क्यों कर्जा करके बर्बाद हो रहे हो, थोड़ा सा दीपक जलाइए, अंतर हृदय से आरती को सुनिए और प्रभु से मांग लीजिए, दीपक जला लीजिए, अचानक से पॉजिटिव आ जाएगा, आपकी समस्या दूर हो जाएगी। और इसके पीछे संदेह होना ही आपके रिजल्ट रुकने का कारण है। मान लीजिए थोड़ा वक्त लग जा रहा है, तो ये मानिए कि प्रभु कहीं ना कहीं मेरे आपसे जुड़ने में कुछ कमी है। जब माता सबरी फूल बिछाते बिछाते बूढ़ी हो गई लेकिन राम नहीं आए, तो वो खुद भी ऐसे बोलने लगी कि प्रभु क्या मेरी भक्ति में कुछ कमी है जो आप अब तक नहीं आए हो। लेकिन उसने वो काम नहीं छोड़ा, डेली फूल बिछाती और डेली प्रभु का इंतजार करती। एक दिन मेरी झोपड़ी में राम जरूर आएंगे। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगी मोरी झोपड़िया। आ ही गए एक दिन अचानक से। तो आप ये देखिए कि आ ही जाएगा एक दिन अचानक से पॉजिटिव। आप निश्चित मानिए, निराशा में मत जाइए। अपने आप पीरियड आने लगेंगे, अपने आप आपके रोग ठीक होने लगेंगे। ये हमारे गुरुदेव का वरदान काम कर रहा है। आहार एक बहाना सा है इस दाम का, लेकिन रिजल्ट इतने भारी देता है कि समझ में नहीं आता ये क्या हो रहा है। लाल धागा एक बहाना है इस दाम का, लेकिन सारी नेगेटिविटी को लील जाता है लाल धागा, खत्म कर देता है।
आरती एक बहाना है, लेकिन सारी नेगेटिविटी आपकी बॉडी से दूर होने लगती है जैसे जैसे आप आरती करते हो। तो इसमें कुछ लग नहीं जा रहा हमारा, आपको करना है, पूरे हृदय से करना है। सबसे बड़ी चीज है एकांत नहीं मिल पा रहा है। आप जब आरती करते हो तो आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं चाहिए, चाहे 10 मिनट ही हो, आप एकांत में हो। बस जब अपन को कोई व्यक्ति भगवान के सामने, प्रभु के सामने रोता है तो संसार के लोग हंसते हैं, क्योंकि इधर एक पत्थर की मूर्त और इधर एक संजीव मनुष्य। तो जो नास्तिक लोग होते हैं वो कहते पागल है, लेकिन हमारी भारत भूमि पे ऐसे ऐसे भक्त हुए जिन्होंने पत्थर की मूर्ति को भोजन करा दिया। कर्माबाई एक ऐसी हुई जिसने जिद करके कन्हैया को पत्थर की मूर्ति को साक्षात प्रकट होकर भोजन करना पड़ा, मजबूर कर दिया उसने। तो आप छोटी सी समस्या, बच्चा नहीं आ रहा है, आपका जन्म हुआ है, जैसे पृथ्वी माता अपना गुण नहीं बदलती, ये अलग अलग प्रकार की औषधियां पैदा करती है, अन्न पैदा करती है, वृक्ष पैदा करती है, औषधियां पैदा करती है, ये अपना गुण नहीं त्यागती। उसी प्रकार आप मातृशक्ति का भी गुण संतान देना है, तो आप अपना गुण आप ही त्याग रही हो, कोई इसमें किसी का रोल नहीं है। बस आपको किस कारण से ऐसा हो रहा है उस चीजों को दूर करिए, आपको निश्चित आशीर्वाद होने वाला है। आप में से कोई भी नहीं रहने वाली, सारी बहनों को रिजल्ट आने वाला है। जिसके पीरियड आ रहे हैं और जिसके पीरियड रुक रुक के भी आ रहे हैं, चाहे रोग कोई भी हो, वो सारी बहनें मां बनेगी, ये निश्चित सत्य है। और इसके पीछे संदेह क्यों? कोई वक्त लग रहा है थोड़ा, कोई बात नहीं, ऐसा कहिए प्रभु कहीं ना कहीं मेरे से आपकी भक्ति करने में, आपसे प्रार्थना करने में कोई कमी है, मेरे अंतःकरण में अभी भी कुछ मेल है, मेरे हृदय में तुम्हारे प्रति अभी प्रेम थोड़ा कम है, इसलिए देर लगा रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूं, आशीर्वाद तो देना ही पड़ेगा। ऐसा भाव होना चाहिए तो निश्चित आशीर्वाद हो जाएगा। आज आप ये देखिए, हमारे पास जो बहनें आज धाम पे आई है, शुक्रिया अदा करने आई है प्रभु का, इतने अद्भुत रिजल्ट है जो असंभव है। जब असंभव है वो संभव है तो तुम्हारे तो बड़े आसान है, क्यों निराशा में जा रहे हो? थोड़ा रविवार का लाइव देखिए, उसमें खान पीन के आहार के बारे में जानकारियां हैं। बाकी शुक्रवार शनिवार के लाइव देखिए, लाइव में एक एक बात आपके लिए, एक एक शब्द आपके लिए वरदान है, आपके लिए अमृत है, आपके लिए जीवन दान है। उसको सुनिए, उसको फॉलो करिए और उस पे पूरा अमल करिए। आप चाहे किसी भी ओहदे पर हो, आप चाहे बहुत बड़े पद पर हो या बहुत गरीब परिवार से हो, आपको ये मान लेना चाहिए कि गुरु से बड़ा इस संसार में कोई नहीं है और परमात्मा की शक्ति से बड़ा संसार में कोई नहीं है। जो जिसने इस सृष्टि को रचा है वो ही इसको चला रहा है, उसको पता है कि किसको कब क्या संदेश देना है और कैसे पहुंचाना है। आप ये समझ लीजिए कि आपके पास जो है आरती, संध्या वंदन, ये प्रार्थना है जो आपके लिए एक अद्भुत शस्त्र बन के आई है। बड़ा सरल है, इसको फॉलो करिए और बड़ा इजीली आपकी समस्या दूर हो जाएगी। तो आज हमारे बीच जो रिजल्ट है वो ये प्रूफ करते हैं कि ज्यादा कठिन नहीं है, बड़ा सरल है और बहुत सरल है।
आप देखिए आज हमारे बीच ऐसी बहनें हैं जी जिन्होंने ये करके दिखाया है कि प्रभु आशीर्वाद देते हैं और बहुत अद्भुत देते हैं। रेखा गोलू अलवर राजस्थान से, अंडे नहीं बनते। आप घर से ही प्रभु से प्रार्थना करें, दीपक आरती करें, संकल्प करें, 20 साल बाद पॉजिटिव। ये लाइव है, ये लाइव चल रहा है। आप ये देखिए लाइव चल रहा है। ये असंभव है लेकिन संभव बिल्कुल है और बड़ा इजी संभव है। तो आप क्यों नहीं कर रहे हो? हृदय से, पूरे हृदय से करिए, प्रभु से जुड़िए, निश्चित आशीर्वाद हो जाएगा। कोई कठिन नहीं है, बड़ा सरल है। 20 साल बाद पॉजिटिव, केवल प्रभु का संकल्प करने से, आरती से जुड़ने से, बड़ा अद्भुत आशीर्वाद है। एक और आशीर्वाद, बिल्लू राधेश्याम झालावाड़ राजस्थान से। आपको एक बेटा था, चला गया, ऑफ हो गया, नसबंदी खुलवाई, फिर आपने लालदा की सरकार से प्रार्थना करी, फिर से 20 साल बाद पॉजिटिव हुए। घर से ही पॉजिटिव, कोई आहार नहीं लिया, घर से संकल्प, प्रभु से मांग रही थी, मेरा बेटा वापस दे दीजिए प्रभु, आप सबको दे रहे हो, मुझे क्यों नहीं दे सकते? और मांग रही है और सुन रहे हैं। किन्हीं की नहीं सुन रहे हैं तो फिर से जुड़िए ना, क्या काटा जा रहा है? घर से ही तो जुड़ना है। आहार लेने नहीं आ पा रहे हो, 2-4 महीने ले लिया, रुक जाइए ना, कुछ समय रुक जाइए, दीपक जलाइए, खान पीन सही कर लीजिए, दिनचर्या सही कर लीजिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। ब्रह्म मुहूर्त में आप देखिए कि 4 बजे से 6 बजे के बीच का जो समय है, उस समय प्रकृति आपके शरीर को ब्रह्म मुहूर्त में सारे रोगों से ठीक करने की ऊर्जा ऑटोमेटिकली प्रदान करती है। आप देखिए सुबह ही ऑटोमेटिकली टॉयलेट आने की प्रक्रिया शरीर में बनती है, ऑटोमेटिकली सोच आने की प्रक्रिया बनती है, ऑटोमेटिकली सुबह दिमाग बड़ी तेजी से काम करता है, ऑटोमेटिकली सुबह जल्दी उठने से शरीर के रोग ठीक होते हैं। तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए और हृदय से परमात्मा से पुकार करिए, उसी समय करिए, सबसे ज्यादा बेस्ट है और आपको निश्चित फायदा हो जाएगा। तो ये देखिए बड़ा अद्भुत है, फिर से बच्चा आ रहा है। एक और आशीर्वाद, रक्षा तिवारी, राघवेंद्र तिवारी, मुंबई महाराष्ट्र से। आप 2 बार IUI फेल हुए, आपको नील स्पम है, 0 स्पम काउंट है, 2 बार IVF भी फेल हो गए, 1 बार आहार लेने आई थी अभी जुलाई में, 26 जुलाई को, पहली बार 14 साल बाद पॉजिटिव है। अब इसके अंदर आहार तो है ही, लेकिन विहार भी है, दिनचर्या भी है, प्रभु से जुड़ना भी है। क्या इनके IVF सही फेल हुए? क्योंकि हो सकता है अरेंज किया होगा स्पम, लेकिन अब खुद ही से बच्चा होगा, तो बहुत बड़ी बात है। 14 साल बाद पहली बार पॉजिटिव है, 2 बार IVF फेल होने के बाद पॉजिटिव है, केवल सिंगल पानी वाला आहार दोनों और हस्बैंड को दूध वाला आहार था और ये रिजल्ट है। ये बहुत कठिन लेकिन बहुत सामान्य, बड़ा सरल। तो आपको जैसे यहां से बताया जा रहा है उसको पूर्ण फॉलो करें। फिर नहीं हो रहा है तो प्रारब्ध का दुख मान के उसको स्वीकार करें, लेकिन प्रभु की प्रार्थना करना नहीं छोड़े। मान लीजिए किसी को असाध्य रोग हो गया, शरीर में कैंसर हो गया या कोई भी रोग हो गया, तो क्या वो प्रभु को प्रणाम करना छोड़ देते हैं? वो ये कहते प्रभु जो भी है, अगर मेरी इस शरीर की मृत्यु होनी है लेकिन मुझे माफ करिए, मुझे आशीर्वाद देना प्रभु कि मेरे पीड़ा कम हो, आशीर्वाद देना कि मेरे जाने के बाद मेरे बच्चे, मेरा परिवार संपत्ति से रहे। तो क्यों ना, चाहे आप मुझे नहीं दे रहे हो प्रभु, लेकिन मैं आपकी पूजा नहीं छोड़ने वाली, आपका आराधना कर रही हूं, आपकी प्रार्थना कर रही हूं। आप दो न दो, हम
अपनी तरफ से आपको पूजा अर्चना करते रहेंगे, ऐसा भाव होना चाहिए। ये असंभव है और ये संभव आसानी से हो गया। एक और आशीर्वाद, छवि कुलदीप, रायपुर छत्तीसगढ़ से। आप लोस्पम बताए हैं, आपको इन्फेक्शन है, मिसकैरेज की शिकायत है, एक बार दाम पे आई, 11 वर्ष बाद पॉजिटिव है। कंचना राकेश कुमार, कुल्लू हिमाचल प्रदेश। ट्यूब ब्लॉक, पीसीओडी, अंडे नहीं बनते, लो स्पर्म, पीरियड 3 से 4 महीने में आते हैं। इससे ज्यादा कठिन क्या है? ट्यूब ब्लॉक है, सबसे बड़ा चैलेंज आज के युग में साइंस को। पीसीओडी किसी के बाप से ठीक नहीं होती, अंडे नहीं बनते, किसी दवा से बनते ही नहीं है। आज किसी के पास ऐसी दवा नहीं है जो अंडे बना दे। लो स्पर्म ठीक ही नहीं होते। और आप देखिए, 2 बार दाम पे आई और पहली बार 10 साल बाद पॉजिटिव है। पीरियड भी रुक रुक के आते हैं। इतना असंभव रिजल्ट संभव है, तो ये परमात्मा से जुड़ने का, लाल की सरकार से जुड़ने का प्रभाव है। आहार के साथ मन में संकल्प, सकारात्मकता, पूर्ण पॉजिटिविटी, संपूर्ण सकारात्मकता लाई है अपने शरीर में कि ये हो ही नहीं सकता जो मैं रह जाऊं, और नहीं रहूंगी, ये पक्का है। कोई मात्र शक्ति नहीं रहने वाली, सबको आशीर्वाद होगा। ये असंभव रिजल्ट आ रहे हैं, तो आपको तो इतनी समस्याएं है ही नहीं, बिल्कुल आ जाएंगे, निश्चित आ जाएंगे। और अगर किसी को मेडिसिन चल भी रहा है, तो लाल की सरकार का दीपक जलाने में क्या जा रहा है, आरती करने में क्या जा रहा है। अगर आपको कोई डांटते हैं कि ऐसा मत करिए, तो चुपचाप कर लीजिए अंदर। और ऐसे भी नहीं करने देते तो चुपचाप कान में वो लगाने का होता है ना, मोबाइल जोड़ने का, उसको लगा के चुपचाप आरती सुन लीजिए। आपका मोबाइल कौन चेक कर रहा है? हस्बैंड बाहर जाते हैं, उस समय सुन लीजिए, वीडियो देख लीजिए। किन्हीं के हस्बैंड नहीं देखने देते तो आप चुपचाप सुन लीजिए। किसी धर्म संप्रदाय में आपको दीपक आरती नहीं करने देते, तो आप चुपचाप कान में लगा के मन ही मन प्रभु से मांग लीजिए कि सभी को दे रहे हो, मैं भी मातृशक्ति हूँ, मेरा धर्म कैसा भी है प्रभु, मुझे भी दे दीजिए, मैं चुपके से ही आऊंगी लेकिन तेरे दरबार जरूर आऊंगी। ऐसा संकल्प करके मांग लीजिए। कमेंट में लिखिए कि मुझे आशीर्वाद दीजिए, आ जाएगा। और जिनको रिजल्ट आ रहा है वो बहने उस कमेंट में लिख के कहें कि मेरा रिजल्ट आया है। तो बड़ा सरल है, आप सभी बहने तैयारी करें। मंजू देवेंद्र 18-12 राजस्थान से। एमएच लो बताए, हार्मोन इनबैलेंस है, अंडे नहीं बनते, स्पर्म काउंट लो है, इतनी सारी प्रॉब्लम है। 3 बार आहार ले चुके हैं और पहली बार आपको आशीर्वाद हुआ है 10 वर्ष बाद। बड़े बड़े आशीर्वाद है ये। जब असंभव से रिजल्ट आ रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि हमारा तो होना ही है और निश्चित होना है। कभी कभी क्या होता है कि यहां पे आने वाले कुछ 2-5% जो श्रद्धालु हैं, उनके मन में ऐसा रहता है कि जैसे 100 जोड़े हैं, 100 में से तो 10 के तो आ ही जाते होंगे, तो ये तो 10 को महाराज जी दिखा रहे हैं। लेकिन ये क्यों नहीं सोच रहे हो कि महाराज जी जो लाइव में दिखा रहे हैं वो असंभव है, असंभव रिजल्ट है। तो असंभव आ सकता है, तो जो नॉर्मल स्टडी, जिनका नॉर्मल रिपोर्टें हैं, उन बहनों का क्यों नहीं आएगा? उनका तो आना ही है, निश्चित आना है। अगर आहार नहीं लेने यहां पहुंच भी पाई तो प्रवचन फॉलो कर लेगी तो भी पॉजिटिव आएगा और निश्चित आएगा, ये पक्का है। तो आप ये मान के चलिए कि आप असंभव रिजल्ट पॉजिटिव दिख रहे हैं, तो आपका भी निश्चित आशीर्वाद होना है। एक और आशीर्वाद, मीना राकेश सेन, सूरत गुजरात से। आपको अंडे नहीं बनते, 3 से 4 महीने में पीरियड आते और 4 महीने से पीरियड बंद है। जब आप मई में आई थी, 25 मई को, उस समय लास्ट पीरियड आया था और
आप 24 मई को आई थी और 25 मई को पीरियड आया था और 1 महीने का आहार लेके गई, उसके बाद आपके पीरियड आए ही नहीं और पहली बार 7 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। 3 टाइम आहार लिया था और प्रभु से प्रार्थना करी, सारे प्रॉब्लम ठीक हुए, अंडे बनने लग गए, आशीर्वाद हो गया। तो ये पहली बार आशीर्वाद हुआ है। तो जो पहली बार हो रहा है उसे ये सिद्ध हो रहा है कि जब पहली बार वाली बहनों को इतने आशीर्वाद हो रहे हैं तो आप सोचिए पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में जहां से ये संदेश पहुंच पा रहा है, कितनी बहनों को रिजल्ट आ रहे होंगे। बहुत बड़ा रेसा है रिजल्ट का। बस आप देखिए कि आप अभी महाराज श्री से मिल पा रहे हो। जब ये संख्या हजारों में होगी तो आपका मिलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपको केवल प्रवचन से तैयारी करनी पड़ेगी। आप किस्मत वाले हो जो मिल पा रहे हो। तो अभी मिलने का मौका है तो अच्छे से तैयारी करें और प्रवचन को जो हम कह रहे हैं उसको ज्यादा फॉलो करें, पूरे हृदय से करें। जो हम महाराज जी क्या करते हैं, कब सोते हैं, कब उठते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, उससे मतलब नहीं है। महाराज जी क्या कह रहे हैं वो हमें करना है और पक्का वो ही रिजल्ट देने वाला है। तो आप तैयारी करें। एक और आशीर्वाद पूनम पवन कुमार भिवानी हरियाणा से। आपको यूट्रस का आकार सही नहीं बताया था, एमएच लो बताए, एनी टाइम पीरियड पेट में दर्द रहता है और आपको इन्फेक्शन भी है, मिसकैरेज की शिकायतें, 2 बार धाम पे आए, 6 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। भगवती डूंगर राम नागौर राजस्थान से। आपको एक बार मिसकैरेज हुआ था, 4 बार धाम पे आ चुकी है, आपको 5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। ममता राम प्रताप अयोध्या यूपी से है। आपको दोनों ट्यूबें ब्लॉक बताई, यूट्रस में सूजन, इन्फेक्शन, ऐसी समस्याएं बताई, 2 बार धाम पे आई, पहली बार 5 साल बाद पॉजिटिव है। रितु शर्मा, लकी शर्मा, श्री गंगानगर राजस्थान से। यूट्रस में सिस्ट बताए थे, 1 अगस्त को आई थी, एक बार, पहली बार 5 साल बाद पॉजिटिव है। पूजा रामचंद्र नागौर राजस्थान से। आपको अंडे सही नहीं बनते, एक बच्चा आया था वो ऑफ हो गया, आप एक बार धाम पे आए, 4.5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। रेशमी राकेश पश्चिमी चंपारण बिहार से। मिसकैरेज की शिकायतें, एक बार धाम पे आए, 4 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। हेमलता विनय भोपाल एमपी से। अंडे सही नहीं बनते, गांठ का ऑपरेशन भी करवा लिया यूट्रस की का। और देखिए ये बड़ा आशीर्वाद है, इस बहना ने कितना कष्ट भुगता होगा। 3 बार आईवीएफ फेल हो चुके हैं इसके, 3 बार आईवीएफ। बड़ा पेनफुल होता है, पेट में इंजेक्शन लगते हैं, जिंदगी बड़ी नरक सी लगती है जब ऐसी बार बार झेलना पड़ता है मातृशक्ति को। और 3 आईवीएफ फेल हुए और एक बार धाम पे आती है और 4 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट आ जाता है बड़ी आसानी से। आप देखिए बड़े अद्भुत है। 3 आईवीएफ, हर किसी का बजट नहीं है, हो सकता है इनका बजट रहा हो, लेकिन बजट से क्या मतलब है, बजट हो भी हो तो भी पेन तो उतना ही झेलना पड़ता है मातृशक्ति को, जितना एक गरीब को झेलना पड़ता है उतना ही एक अमीर को। वो तो प्रोसेस तो वही है। तो और अगर आपने कहीं से पैसा लाके भी लगाया है तो पहले मत लगाइए, एक बार धाम से जुड़िए, लालदा की सरकार के लाइव प्रवचन से जुड़ लीजिए, कुछ समय फॉलो कर लीजिए, और फिर नहीं होगा तो फिर सोचना कि हम कुछ दूसरा
अल्टरनेट देखेंगे। अगर आपके मन में धाम का आहार लेते हुए, धाम के प्रवचन फॉलो करते हुए अगर ऐसा विचार आता है कि मैं 1 महीना देख लेती हूँ, नहीं तो फिर आईवीएफ कराऊंगी, तो मान लीजिए इसी का नाम नेगेटिव ऊर्जा है। यही तो नेगेटिव ऊर्जा है कि आपको पथ भ्रष्ट कर देती, पथ भटका देती है। जब आप जिस कार्य के लिए जा रहे हो उसको भटका देना ही नेगेटिव ऊर्जा है। उस कार्य को, उत्तम कार्य को होने से रोकने वाली जो नकारात्मकता है, उसी का नाम नेगेटिव ऊर्जा है। चाहे वो भोजन के द्वारा प्रकट हो रही हो, चाहे मन की वाणी के द्वारा, आपके वचन के द्वारा प्रकट हो रही हो, चाहे आपकी स्वभाव के द्वारा प्रकट हो रही हो, आपकी दिनचर्या के द्वारा प्रकट हो रही हो, इसी का नाम नेगेटिव ऊर्जा है। नकारात्मक सोच, नकारात्मक विचार और नकारात्मक बॉडी में हलचल होना, इसी का नाम नेगेटिव ऊर्जा है। इसको दूर करने के लिए आपको खान पीन, दिनचर्या और प्रभु की भक्ति तीनों कर लीजिए। किसी भी प्रकार की नेगेटिव ऊर्जा रहने वाली है ही नहीं, भग जाएगी, रवाना हो जाएगी। एक और आशीर्वाद, प्रीति बहादुर सिंह, सवाई माधोपुर, राजस्थान। एक बार धाम पे आए, रिपोर्टें नॉर्मल थी, 4 साल बाद पहली बार पॉजिटिव है। शिवानी संजीव, अशोक कुमार, अशोक नगर एमपी से है। आपको एमएच लो, एग सही नहीं बनते, यूट्रस की लाइनिंग भी सही नहीं बनती और दवा लेने से ही पीरियड आते हैं। लास्ट अप्रैल में पीरियड आया था, उसके बाद जून में धाम पर आई, 1 महीने का आहार लेके गई और आज डायरेक्ट पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है। 9 साल बाद बिना पीरियड आए पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है। ये प्रभु से जुड़ने का महत्व है और आहार का महत्व है अपनी जगह। आहार को जैसे बताया जा रहा है उसे पूर्ण उसी प्रकार से फॉलो करें। संडे के लाइव से जुड़े, उससे समझे कि आहार कैसे लेना है। आज काउंटर पे आपको बताया जा रहा है आहार कैसे लेना है, लेकिन आने वाले समय में केवल आपको आहार वीडियो से और लाइव से समझना पड़ेगा। आप सही से समझिए और उसको फॉलो करिए। एक और आशीर्वाद, गायत्री सत्येंद्र कुमार, छपरा, बिहार। आपको 1 महीने का आहार लेके गई और 4 साल की गुड़िया के बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। प्रीति सत्येंद्र पासवान, सिवान, बिहार से। आपको दोनों ट्यूबें ब्लॉक बताई थी, मार्च से दीपक आरती करती है और घर बैठे ही दोनों ट्यूबें खुलती है। 9 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। अब केवल प्रभु से प्रार्थना करने से ट्यूबें खुल रही है। जिन ट्यूबों को खोलने के लिए लेप्रोस्कोपी बहुत जटिल और असहनीय पीड़ा देने वाली प्रक्रिया है और उसमें भी खुलना बहुत कम संभावनाएं होती है, लेकिन अगर आरती करने से खुलती है, प्रभु से प्रार्थना करने से खुलती है, तो इसमें कौन सा पेन हो रहा है। बहनें तैयारी करें और निश्चित आशीर्वाद हो जाएगा। एक और आशीर्वाद हमारे बीच, नीलू अभिमन्यु, विदिशा, एमपी से। आपको थायराइड बताए हैं, आपने घर से ही प्रभु से प्रार्थना करी, 7 साल की बेटी है, पॉजिटिव रिजल्ट है आपका। शिवानी बनवारी, ब्यावर, राजस्थान से। आप घर से ही संकल्प करते हैं, 2.5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। ममता घनश्याम, महोबा, यूपी से है। अंडे कम बनते हैं, स्पर्म काउंट लो है, 5 मिलियन के आसपास स्पर्म काउंट आपके जांच में आ रहे हैं। आप 2 बार धाम पे आए, जनवरी 25 में आए थे और फिर जुलाई 25 में। मैं जो वो बने जो लगातार आहार नहीं ले पा रही है, उनके लिए बहुत बड़ी बात है। देखो, ये जनवरी में आए, उसके बाद बीच में नहीं आ पाए, उसके बाद जुलाई में आए, फिर से निराशा में चले गए और फिर से आशा में आए, फिर से विश्वास हुआ और फिर जुलाई में आए। जुलाई में हमने चेंज करके दिया आहार और देखिए
13 साल बाद पॉजिटिव है। तो कभी कभी क्या होता है, हमारा शरीर 3 प्रकार का होता है, वात पित्त कफ। 3 प्रकृति के शरीर होते हैं, गर्मी में, सर्दी में और बरसात में। किन्हीं महीनों को यहाँ का आहार या मेडिसिन या कोई भी औषधि सर्दी में अच्छी काम करती है, गर्मी में नहीं करती। और किन्हीं को गर्मी में औषधि अच्छी काम करती है, सर्दी में नहीं करती। और किन्हीं को वर्षा ऋतु में आहार अच्छे काम करता है, शरद ऋतु में और ग्रीष्म ऋतु में नहीं करता। तो आपने आहार 5-6 महीने ले लिया, नहीं आया रिजल्ट, रुक जाइए ना, मौसम परिवर्तन होने दीजिए, एक ऋतु निकल जाने दीजिए। लेकिन प्रवचन में जो बताया जा रहा है उसको फॉलो करिए बराबर। आपको प्रवचन में क्या बताया जा रहा है, नॉनवेज नहीं खाना तो नहीं खाना, बिल्कुल नहीं खाना। चाय नहीं पीनी, बिल्कुल नहीं पीनी। जल्दी उठना है तो उठना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। समय से सोना है, 10-11 बजे सो ही जाना है। आपको रात में भोजन नहीं करना तो नहीं करना है। आपको जो सारी दिनचर्या बताई जा रही है वो करनी है। अपनी वाणी, अपने मुंह के द्वारा ऐसे शब्द किसी को नहीं कहने जिससे किसी का दिल दुख जाए, उससे बदुआ लगती है, उससे नेगेटिव ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश करती है। तो आप देखिए कि सारी चीजें लाइव के माध्यम से परिवर्तन कर लीजिए। रिजल्ट रुका हुआ ना, 2-4 महीने रुक जाइए। आहार ले लिया, नहीं आया, जैसे ही ऋतु परिवर्तन होता है आपका शरीर भी ऋतु के अनुसार चलने वाला है। तो जैसे ही अब शरद ऋतु आ गई तो फिर एक बार आ जाइएगा, जब भी आपको वक्त मिले फिर से आहार ले लेना और तैयारी कर लेना। आ जाएगा पॉजिटिव। आईवीएफ की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, हो जाएगा आशीर्वाद। तो बड़े बड़े रिजल्ट है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि आपको पूर्ण उत्तम भाव से तैयारी करनी चाहिए। अंतःकरण में बिल्कुल भी संदेह नहीं होना चाहिए कि मेरे को केवल दीपक जलाने से कैसे हो जाएगा, मेरे को आरती करने से कैसे हो जाएगा, मेरे को संध्या वंदन करने से कैसे हो जाएगा, आराधना करने से कैसे हो जाएगा। नहीं, ऐसा सोचना ही नकारात्मक ऊर्जा है। आपको पूर्ण पॉजिटिव भाव से तैयारी करनी है। एक और याद करने की चीज है कि आप जब लाल धागे सरकार को दीपक जला रहे हो तो गिन गिन के सारे देवी देवताओं को दीपक मत जलाइए। कुछ समय के लिए अलग से तस्वीर रखिए और उसी को प्रणाम करके उसी की पूजा कीजिए, क्योंकि जिस समय जिसकी पूजा की जरूरत होती है उसी को करना होता है। आप देखिए कि हर युग में, हर समय में, हर जो परमात्मा शक्ति है उसका अपना महत्व है। आप देखिए कि राम आए तो राम की पूजा करना उसी समय उन्हीं का महत्व था। आज अगर लाल धागे सरकार की पूजा आराधना करने से अगर आपको आशीर्वाद होता है तो उसी की आराधना करिए, कुछ महीने कर लीजिए। आपको ऐसा नहीं कर रहे हैं कि आपको कहीं किसी को प्रणाम नहीं करना। माता पिता, गुरुदेव को जब भी आप उठे सर्वप्रथम अपने पति को प्रणाम करिए, उन्हीं से आशीर्वाद लीजिए, क्योंकि आप लक्ष्मी हैं और आपके पति लक्ष्मी नारायण है। अगर अपन चेतन सत्ता में विचार करें तो पुरुषों में सभी में नारायण का वास है और सारी मातृशक्ति में लक्ष्मी माता का वास है, चेतन सत्ता में। लेकिन हम कहीं ना कहीं उस शक्ति को भूले हुए हैं। आप उस भाव से अपने पति को प्रणाम करके एक बार उन्हीं से आशीर्वाद के रूप में मांगिए कि नारायण, मन में कहिए। ऐसे कहने से हो सकता है वो ज्यादा आपको ये मानने लगे कि मैं तो भगवान हूं, तुम तो मेरी दासी हो। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अपने मन में ऐसा भाव रखते हुए आप चुपचाप, वो सो रहे हैं तो भी प्रणाम कर लीजिए और सुबह की दिनचर्या ऐसी तैयारी करिए। आप निश्चित मानिए आपको फायदा होने वाला है, आशीर्वाद होने वाला है। बहुत लंबा हो गया। आप सभी को नवरात्रि मातृ शक्ति महादुर्गा की बहुत बहुत आशीर्वाद मिले, वो जल्दी आपको कृपा करे माँ दुर्गा, और लाल धागे सरकार का आशीर्वाद हो, पूज्य गुरुदेव की कृपा प्राप्त हो। अब हम आरती की तैयारी करेंगे, तो एक बार सभी जयकारा लगाएंगे। बोले लाल धागे सरकार की, बोले सच्चे दरबार की, बोले पूज्य गुरुदेव की। एक और बात लास्ट में बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ से किसी बहनों को कोई फोन नहीं किया जाता है आगे से, और ना हम कोई हवन कराने वाले हैं, ना हम कोई यज्ञ कराते हैं, ना हम कोई ऑनलाइन पैसा डलाते हैं। आपको फोन जाते हैं
कि महाराज जी से बात करा देते हैं और महाराज जी आपका देख के बता देंगे। महाराज जी क्या देखते हैं, हमें तो देखना आता ही नहीं है। हम देखना वेखना कुछ जानते ही नहीं, ना तो हम कुंडली जानते हैं, ना ज्योतिष, ना आपका पिछला जन्म, ना आगे का। वो कुमार विश्वास कहते हैं ना कि वक्त के क्रूर छल का भरोसा नहीं, आज जी लो कल का भरोसा नहीं। दे रहे हैं अगले जन्म की खबर, दे रहे हैं अगले जन्म की खबर, जिनको खुद को ही पल का भरोसा नहीं। वो ज्योतिषी बन के बैठे हैं, हम देख के बता रहे हैं आपकी कुंडली में क्या है, कुछ नहीं है। ऐसा हम कुछ भी नहीं करने वाले हैं। आपको अगर कोई बता रहा है ऐसा कि हम देख के बता रहे बेटा हाँ तुम्हारे को ये आहार अब लेना चाहिए, ये कर रहे हैं, ऑनलाइन पैसे डालो, बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं। जैसे जैसे दाम वायरल हो रहा है, ठगने वाले बहुत ज्यादा एक्टिव है। आप चाहे कितने ही गरीब परिवार से हो, उनको परवाह नहीं है, उनको पैसे चाहिए, कैसे भी लूट ले, आपसे पैसे चाहिए। तो ऑनलाइन घर से कोई भी बहना धाम के नाम से पैसे किसी को नहीं डाले, कभी नहीं डाले, और किसी के झांसे में नहीं फंसे, ना वीडियो कॉलिंग करे। आपकी आज एआई का जमाना है, आपको अश्लील फोटो बना के डाल सकते हैं, वायरल कर सकते हैं। बहुत सारे चैनल चल रहे हैं, हम किस पे नियंत्रण रखें, मेरे नाम से चल रहे हैं हजारों चैनल। आज आप भी सारी बहनें बना के ले जा रहे हो यहाँ से वीडियो। अब आप में से कुछ देखिए, अगर राम के शिविर में रावण के लोग आ सकते हैं तो हमारे धाम में भी कुछ नेगेटिव लोग तो होंगे ही, ये पक्का मान के चलिए। तो नकारात्मक लोगों की गुप्तचर व्यवस्थाएं बहुत बड़ी टॉप लेवल की होती है। तो नकारात्मक लोग भी तो होंगे, हमारे इस दरबार में भी कम से कम 2 लोग तो होंगे। मैं ऐसे कैसे कह दूं कि 100% सारे भक्त हैं, नहीं होंगे। तो वो नकारात्मक लोग नेगेटिविटी चीज डालेंगे। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर सुंदर बहनें आती है धाम पर, चलो देखने चलते हैं, मन चले यहीं घूमने आ जाते हैं। कुछ जेब कतरे भी आ जाते हैं इस धाम में कि चलो मौका मिला तो जेब काट लेंगे। यहाँ ही नहीं, रेलवे स्टेशन से शुरू हो जाते हैं और बस स्टैंड से फिर यहाँ तक, फिर टेम्पू में, फिर गाड़ियों में, फिर यहाँ। आप पूरा सावधान रहिए, आपके साथ कोई दुर्घटना ना हो। गाड़ी चलाने वाला जो गाड़ी लेके आता है सावर से और वापस छोड़ता है, उसको कहिए स्पीड कम रखे। अगर नहीं कहता है तो उसके गाड़ी नंबर नहीं मानता है तो उसके गाड़ी नंबर स्क्रीन करके मोबाइल से खींच के और जो आपको पर्चे में नंबर दिए गए हैं उस पर भेज दीजिए, या आपको जो वीडियो में मोबाइल नंबर दिए गए हैं, इस लड़के ने गाड़ी बहुत भगाई महाराज जी और हमारे को बहुत डर लगा, तो उसका इलाज हो जाएगा, आइंदा से गाड़ी भगाना भूल जाएगा। आपकी सुरक्षा प्रथम जिम्मेदारी है इस धाम की। बच्चा होना आगे की बात है, आपका जीवन सबसे पहले महत्वपूर्ण है, ये आप ध्यान रखना। अच्छे से धीरे धीरे आओ, कोई जल्दबाजी नहीं है। यहाँ चाहे 10 दिन रुक जाओ, कोई टेंशन नहीं है, फ्री भोजन है, फ्री रहना सोना है, और व्यवस्थाएं बढ़ा रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन आपका जीवन महत्वपूर्ण है, कोई जल्दबाजी ना करें। गाड़ी वाले को नहीं बोले कि भगाए, और जो घर से गाड़ी लेके आ रहे हैं उनको भी मैं निवेदन करना चाहूंगा, आराम से आए। शुक्रवार, शनिवार, रविवार 3 दिन दरबार लगता है, आपको 3 दिन महाराज जी यहीं मिल जाएंगे। और एक और चीज बता दूं, हमारे धाम के जो आहार लिखने के लिए जो हमने स्टाफ को तैयार किया है, वो अब पूरी तरह सीख चुके हैं। आहार आपका बिल्कुल सही लिखा जाएगा, पर्चा सही भरवा दीजिए। पर्चे में आपको कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। पर्चा अगर आपने सही लिखवाया, आहार महाराज जी मिले नहीं मिले, आहार आपको सही मिलेगा। महाराज जी मिले ना मिले, प्रवचन आपको सही मिलेगा। महाराज जी मिले ना मिले, आरती आपको सही मिलेगी और वंदना आपको सही मिलेगी। उसे कर लीजिए, आपको आशीर्वाद हो जाएगा। तो अब आरती की तैयारी करेंगे। बहुत बहुत आशीर्वाद सभी को।